अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और आज वीलॉग जो है उसमें आलमी पर चंद अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उनका एक टीवी इंटरव्यू है, आज उसका जिक्र करेंगे। और शुमाली कोरिया और रूस में जो तावन के हवाले से अमरीकी सेनेटर्स जो हैं उनमें एक तशवीश जो है वो पाई गई है, उसके हवाले से जिक्र करेंगे। और आखिर में सऊदी अरब की जानिब से जो है 8 अफराद को शहरियत जो है वो सऊदी अरब की जानिब से दी गई है, क्योंकि सऊदी शहरियत जो है वो उसके लिए बड़े सख्त कवानीन हैं। तो इस हवाले से आखिर में उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा और जिन अफराद को सऊदी शहरियत मिली है उनका थोड़ा सा तज़किरा जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं शुमाली कोरिया की जानिब से। शुमाली कोरिया और रूस में इस वक्त एक तावन जो है उस पर जो बाज़गश्त उसकी सुनाई दे रही है, उस पर जो अमरीकी सेनेटर्स हैं उनका इजहार तशवीश किया गया है। ये दोनों ममालिक के दरमियान शुमाली कोरिया और रूस में जो आपस में तावन है उस पर अमरीकी सेनेटर्स के एक गिरोह ने, जिनका ताल्लुक मुल्क की दोनों सियासी जमातों से है, शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान फ़ौजी ताउन के बारे में अपनी बढ़ती हुई तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ये सूरत हाल यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत जारी रखने का तकाजा करती है। और ये उस हवाले से थोड़ा सा उनका रद्द-ए-अमल था उन सेनेटर्स का, तो उसमें अमरीकी हिमायत जो यूक्रेन के हवाले से है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो सेनेटर्स। इसमें नेब्रास्का के रिपब्लिकन सेनेटर हैं पिट रिकेट्स, उन्होंने अपने एक तबसरे में कहा है कि रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान तल्लुकात का मतलब है यूक्रेन के लिए इजाफी अमरीकी फंडिंग एक तरजीह होनी चाहिए। ये बयान जो है उनके सामने से जानिब से सामने आया। और ये भी कहा गया कि जो फ़िलहाल ईवान नुमाइंदगान और वाइट हाउस के दरमियान बजट और इमिग्रेशन से मुतल्लिक बहस की वजह से रुकी हुई है। और वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोक्रेटिक सेनेटर टिम कैनन ने कहा कि रूस और शुमाली कोरिया के साथ साथ चीन और ईरान की बढ़ती हुई कुर्बत ये ज़ाहिर करती है कि अमरीका के मुखालिफिन इत्तेहाद की ताकत सीख रहे हैं। अब ये जो एक इत्तेहाद हो रहा है उस हवाले से ये उनका बयान जो है वो आया, जबकि सेनेटर कीन के मुताबिक जो है वो अमेरिका की ताकत का एक पहलू इसके इत्तेहाद हैं। और उन्होंने रवायती तौर पर इनके इत्तेहादियों को इन्हीं के अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि इसमें अमेरिका के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है और इसके लिए जो कुछ भी वो मिलकर कर रहे हैं वो इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ये चीज़ वाक़तन नहीं है। अब बात करते हैं मैरीलैंड के हवाले से। मैरीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वान होलन ने रैकेट्स के ख़्यालात को दोहराते हुए कहा कि शुमाली कोरिया से रूस को हथियारों की जारी तरसील का मतलब ये है कि अमरीकी कांग्रेस के लिए काम करने का वक्त आ गया है। वान होलन ने कहा कि इसलिए अब कांग्रेस के लिए इजाफी फंडिंग की मंजूरी देना और यूक्रेनी अवाम को फौजी मदद फराहम करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी इन्हें अपने दिफा के लिए ज़रूरत है। दूसरी जानब जो है ईरान की फ़िज़ाई कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल पूरे खित्ते और भारत के लिए पैगाम था। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक बड़ा अहम पैगाम जो है वो दिया गया है। यहाँ पर एशिया में एक जो है कशीदगी पैदा हुई थी, जिसमें पाक ईरान कशीदगी जो है उसका ज़िक्र इंतहाई अहम है। इस हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान सामने आया और उनका एक टीवी इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा, उसके बारे में थोड़ा-सा अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जिसमें पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया वो पूरे खित्ते ख़ास तौर पर भारत के लिए पैगाम था। ये भारत को एक पैगाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म देना चाह रहे थे। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है और कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भारत से भी हमें सुन रहे हैं, उन तक भी मैं ये पहुँचाना चाहूँगा कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने कहा, ये उनकी जो बात है वो एक टीवी चैनल जो है उनको वो इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे। इससे जो बैकग्राउंड है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि रवां माह पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सूरत हाल इस वक्त कशीदा हुई थी जब ईरान ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में अस्करियत पसंद गिरोह जैश-उल-अदल के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहते हुए फ़िज़ाई कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान में मौजूद अस्करियत पसंद ग्रुप्स जिनको BLA और BLF कहा जाता है, उनके ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। ये पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल था ईरान के हवाले से, ये उसमें जो दावा है वो किया गया था। माज़ी में पाकिस्तान और ईरान के मुश्तरका सरहद पर अस्करियत पसंदों की आमदोरफ्त और एक दूसरे के मुल्क में होने वाली कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेहरान और इस्लामाबाद के ताल्लुकात के लिए चैलेंज रही हैं।
इनके रद्दमल में के बारे में इनके रद्दमल में भी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भी जो है वो कभी शिद्दत तो कभी कमी हमें देखने में नज़र आई, लेकिन रवां माह होने वाले वाक़े की पहले कोई मिसाल नहीं है। ये अलग एक किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जो है उसमें तवील एक जो है खला पैदा हुआ, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात एक ऐसे वक्त में कही है जब ईरान और पाकिस्तान ने अपने बाहिमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश की है। दोनों ममालिक ने रवां हफ्ते अपने सफ़ीरों को दोबारा वापस भेजने के बाद मामूल के ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। अब दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं सफारती तौर पर वो बहाल हो चुके हैं, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं। ये खित्ते में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जबकि अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से पाकिस्तान में की जाने वाली कार्रवाइयों के रद्दमल में जो मुजाहरा किया वो सिर्फ ईरान के लिए बल्कि तमाम खित्ते के लिए पैगाम है कि इस खित्ते में पाकिस्तान के दोस्त और दुश्मन मौजूद हैं। अब ये वज़ीर आज़म का इशारा जो है पड़ोसी ममालिक की जानिब था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में दोस्त और दुश्मन दोनों मौजूद हैं। इंटरव्यू के दौरान जब वज़ीर आज़म से पूछा गया कि आपने खित्ते में किसको पैगाम दिया है, तो उनका कहना था कि बिलाशुबा हमने भारत को पैगाम दिया है। उन्होंने वादा किया कि किसी की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो इसके रद्दमल में इस तरह का जवाब दिया जाएगा। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम जो रद्दमल है वो सामने आया है। इसमें वो अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान की जानिब से, जो जवाबी कार्रवाइयाँ ईरान के साथ की गई हैं, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारा कोई और मुल्क, दुश्मन मुल्क जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ऐसा कुछ करने की सोच रहा है, वो जो करने की कोशिश करेगा, तो उसको ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी अमूर के तजज़ियाकार जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को ये पैगाम क्यों दिया है कि अगर वो ईरान जैसी कोई कार्रवाई करे तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस हवाले से फरवरी 2019 में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर होने वाले हमले में 40 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे। भारत ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में मुबैना तौर पर मौजूद एक अस्करियत पसंद तंजीम पर लगाया था। भारत ने पाकिस्तान की हदूद में अस्करियत पसंदों के मुबैना ठिकानों पर कार्रवाई का भी दावा किया था। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से पाकिस्तान में की जाने वाली कार्रवाई को रद्दमल में जो मुजाहरा किया है वो सिर्फ ईरान के लिए बल्कि तमाम खित्ते के लिए एक पैगाम है। इस खित्ते में पाकिस्तान के जो दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, उस हवाले से ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक अपना पैगाम देना चाह रहे थे और इसका रिलेशन जो है वो भी बिल्ड करना चाह रहे थे कि एक तरफ ईरान की जानिब से जो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, एक जो कार्रवाई पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद और सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई, तो उनको मुंहतोड़ जो है वो एक पाकिस्तान की जानिब से एक जवाब दिया गया। उसके बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल हो चुके हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सफ़रात जो हैं वो अपने अपने कामों पर पहुँच चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो सफ़ीर हैं वो अपने काम कर रहे हैं और इस वक्त जो ख़बरें जो हैं वो एक गर्दिश कर रही थी कि दोनों ममालिक, इस्लामी ममालिक जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं और शायद जंग की सूरत हाल जो है वो ख़ुत्ते में हो सकती है। तो इस जंगी सूरत हाल से ये ख़ित्ता जो है वो बच चुका है। अब थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं सऊदी अरब की जानिब से, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से आज जो है वो 8 अफ़राद को शहरियत देने का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब मदीना में सऊदी महकमा अहवाल मदीना ने कहा है कि नजरान और मदीना मुनव्वरा रेंजेज़ में जो है रेजिस और जद्दा में मज़ीद 8 अफराद को सऊदी शहरियत दी गई है। सऊदी एक ख़बर रसां इदारे के मुताबिक जो है उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट ने 8 अफराद को सऊदी शहरियत देने से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला की जारी करदा करारदादें जारी की हैं। नजरान में हुसैन मोहम्मद सालेह अल हयाक की औलाद मोहम्मद नूरा गसना और रफ़िया को सऊदी शहरियत दी गई है, जबकि महकमा अहवाल मदीना मुनव्वरा का कहना है कि वज़ारत दाखिला ने जो कानून शहरियत है उसकी दफ़ा 14 के मुताबिक रायद फैज़ अख्तर मोहम्मद उस्मान को सऊदी शहरियत देने का फ़ैसला जो है वो जारी किया है। जद्दा कमिश्नरी में महकमा अहवाल मदीना ने बताया कि वज़ारत दाखिला ने सैयद अब्दुल हमीद मोहम्मद मिर्ज़क की औलाद बंदरा फ़हद और सारा को सऊदी शहरियत देने की करारदाद जो है वो जारी कर दी गई है। ये वो शहरियत है जो सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से जो है आज 8
अफराद को जो है वो सऊदी शहरियत देने का जो ऐलान है वो किया गया है, और ये एक सऊदीया की जानिब से एक अहम ऐलान जो है वो समझा जा सकता है, क्योंकि सऊदी हुकूमत और सऊदी कवानीन के मुताबिक जो शरीयत है वो एक बहुत ही कठिन और बड़ा एक उनका एक ज़ाती तौर पर जो है वो समझा जाता है। उसके बाद जो है वो अब सऊदी अरब की जानिब से 8 अफराद को शरीयत देना एक बड़ा वहाँ का एक अहम फ़ैसला है। जबकि दूसरी जानिब खित्ते के हवाले से भी पाकिस्तान ईरान की ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा से बहाल हो चुके हैं, जबकि दीगर जो इंटरनेशनल अफेयर्स थे वो आपके साथ मैंने शेयर किया। आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो कैसा लगा, मुझे ज़रूर अपने राय से कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के मान।